स्वागत है आपका हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में थर्ड पेपर विज्ञान के सभी बहुविकल्पी एक ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जाके उस वीडियो को देख करके ये चौथा प्रश्न पत्र का जो गणित है इसको एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। आपको पता है 5 क्वेश्चन एमसीक्यू, 6 क्वेश्चन अति लघु और 7 क्वेश्चन लघु उत्तरीय आता है। तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर और 6 6 5 11 और 7 दूना 14, 11 14 25। तो इसे सीरीज चलेगा। देखिए ये करड़ी में बी बट्टे ए गुड़े करड़ी में सी बट्टे बी गुड़े करड़ी में ए बट्टे सी का मान होगा। 2025-2020 में पूछा था। तो ये देखिए, सब जब करड़ी को गुणा करते हैं, जब अंदर संख्याएं, जब करड़ी को गुणा करते हैं तो संख्याओं का भी क्या होता है, गुणा होता है। तो अंडर रूट हो जाएगा बी गुड़े सी गुड़े ए, फिर बटे ए गुड़े बी गुड़े सी। देखिए ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। तो क्या बचा, करड़ी में एक, और करड़ी में एक का मान क्या हो जाएगा, एक। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। देखिए इसीलिए ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। अगर करड़ी में ए है और करड़ी में बी है तो क्या जाएगा, करड़ी में ए बी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर करड़ी में ए धन करड़ी में बी है तो ये नहीं जुटेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 2025 में पूछा, साइन थीटा बराबर 1/2 तो टेन थीटा का मान होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा 1/2 है तो कॉस थीटा क्या जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन थीटा। तो क्या जाएगा 1 - 1/2। तो क्या जाएगा 2 - 1/2, यानी कि 1/2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लंब बटे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो साइन थीटा बराबर तो 1/2। एक सेकेंड। तो जो देखिए ये जो साइन थीटा 1/2 है, तो साइन थीटा 1/2 कौन होता है मान, तो साइन थीटा बराबर साइन, एक सेकेंड, साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश। 30 अंश में क्या होता है, 1/2 होता है। तो थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा एक काटते नहीं है लेकिन फिर भी कैंसिल माना जाता है। तो थीटा बराबर 30 अंश। थीटा बराबर कितना आ गया, यानी कि कोण हमारा 30 अंश आ गया। तो टेन थीटा का मान हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 30 का मान देखिए थे आप क्या भरेंगे, साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश। तो साइन 30 का मान 1/2 और कास 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। तो क्या जाएगा 1/2 गुणे 2/√3, कट के क्या जाएगा 1/√3 आ जाएगा आंसर। तो क्या जाएगा 1/√3, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा यानी कि 30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। आपको याद करना पड़ेगा मान, वैल्यू। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितना कोण बनाती है। जैसे ये सर्कल है, स्पर्श रेखा, तो ये मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा है, सॉरी एक सेकेंड, ये तो प्रतिच्छेद कर दे रही है ये, ठीक। ये सर्किल हो गया और इस सर्किल से कोई एक स्पर्श रेखा मान लीजिए, ऐसे हम क्लिक करके, एक सेकेंड, ऐसे खींचते हैं, ठीक। स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा हो गया और ये स्पर्श बिंदु यहाँ पे टच कर रही है इसको। देखिए ये येलो वाली से टच कर रही है यहाँ पे। तो स्पर्श बिंदु और ये वृत्त का केंद्र है। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितना कोण, तो ये देखिए यही पूछ रहा है कि खींची गई त्रिज्या कितना कोण बनाती है, यही कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना कोण बनाती है, तीसरा का उत्तर क्या जाएगा। देखिए तो ये कितना अंश का कोण है, ये तो 90 अंश का कोण है। तो 90 अंश ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कब पूछा है, 2020 में, 2025 में पूछा है। एक पासा, तो पासा उछालने में प्रत्येक बार, तो पासा क्या होता है आपका, ऐसे ही पासा होता है, पासा इसी तरह होता है, ठीक है। ठीक है, पासा आपका कैसे होता है, चलिए इस तरह बना लेते हैं, ऐसे, ठीक।
एक पासा ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे, इसको ऐसे, तो पासा ऐसा होता है। तो आपको तीन फेस दिख रहा है कि ये वाला फेस दिख रहा है, एक ऊपर वाला, एक बगल वाला, तीन फेस दिख रहा है। तो क्या आएगा, तो एक पासा में या तो एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार, या तो पाँच, या तो छः, यही आएगा एक से छः तक की संख्या। तो एक से छः तक संख्या कितना सम है, तो दो सम है, चार सम है और छः सम है। यानी कि एक पासे को उछालेंगे तो तीन फेस, इन तीनों फेस पे क्या आ सकता है, या तो दो आएगा, या तो चार आएगा, या तो छः आएगा, किसमें, सम संख्या के संभावना में। तो क्या आ जाएगा, यानी कि तीन बार देखिए, दो चार छः, यानी कि तीन जगह बस स्थान में, कभी दो यहाँ आ जाएगा, कभी चार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बस स्थान बदलते रहेंगे। तो कितनी बार, तो देखिए तीन बार। कैसे, तो एक पासा में सम संख्या कितनी बार आती है, तीन बार आती है। और टोटल पासा में कितने साइड होते हैं, छः। तीन बटे छः, तीन एकम तीन, तीन दूना छः। यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, एक बटे दो है। तो चौथे का उत्तर क्या आ जाएगा, एक बटे दो। यानी कि जो मानक पासा होता है, जो मैंने आपको बताया है, वो एक से छः तक संख्या होता है। पांचवा, 0.00 एक जीरो, तीन जीरो, चार, पाँच, यानी कि 0.008 का घनमूल है। बताएंगे क्या होगा, ये होगा, ब होगा, स होगा कि द होगा, कौन सा होगा घनमूल, आप लोग निकालना जानते हैं। पांचों का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 0.02 होगा। कैसे, अब इसको गुणा करिए, 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, दो दूना चार, दूना आठ, तो क्या जाएगा, आठ। सबसे पता लास्ट में आठ आएगा, और जीरो कैट होगा, एक दो तीन, तीन जीरो ये हो गया। ठीक है, तो एक दो तीन जीरो, लेकिन इनको हटाने बाद अगर 10 से गुणा करते हैं, दो दो चार, दो छः जीरो, इसमें एक दो तीन चार पाँच, अच्छा वो नंबर तो क्या जाएगा, तीन दो पाँच एक छः, यानी क्या जाएगा, पाँच जीरो और 0.8। ये घनमूल निकालेंगे। समीकरण 3x बराबर 3x बराबर 4.5, 4x प्लस वाई बराबर 14 में y का मान है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 4.5/3। अब x का मान इसी में रख देंगे, तो चार गुणे 4.5/3 धन y बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस, क्या हो जाएगा, 14 माइनस क्या हो जाएगा, 14 माइनस हो जाएगा आपका, चार गुणे जो होगा ये, इसको पक्षांतर कर देंगे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चार गुणे 4.5/3 हो जाएगा, इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करना है, 14 माइनस चार गुणे 4.5/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 14 माइनस, ठीक है, 45 चौका 180, यानी कि 18 दशमलव है ना, एक अंक में दशमलव बटे तीन, तो तीन छक्के 18, 14 में छः जाएगा 8, यानी कि y बराबर 8। तो x बराबर 4.5, y बराबर क्या हो गया, 8। तो क्या होगा, दो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 981। देखिए, तो घन क्या क्यूब होता है, ऐसे तीन तरीकी, नौ तरीकी 27, तीन 81, यानी कि चार टाइम पूरा करने पे 81 आता है। देखिए उसमें क्या आएगा, घनमूल निकालेंगे तो देखिए 0.081, ये तो होगा नहीं, 0.08 ये होगा नहीं, क्या, एक दो तीन चार, कितना है, चार है, और 81 है, ये तो होगा नहीं, इसको गुणा करेंगे तो चार बार क्या हो जाएगा, तीन तीन छः तीन नौ, जीरो हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 12 13 14, और इसने संख्याओं में बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। देखिए 12 एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, तीन बार क्या आया, 12 का बारंबारता कितना है, तीन है। 13 का बारंबारता एक दो,
13 का 12 मारता क्या है, 2 है। 14 का 1 2 3 4। 14 का कितने 12 मारता है, 4 है। 10 का 12 मारता कितनी है, 10 का एक ही 12 मारता है। 20 का 12 मारता क्या है, 1 है। तो बहुलक क्या होगा, जिसकी 12 मारता ज्यादा तो 4 की 12 मारता, 4 12 मारता ज्यादा है, तो 14 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित का मान है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, अंडर रूट टू, देखिए ये एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी के रूप में है। ये a क्या है, अंडर रूट टू है। b क्या है, 1/√2 है। ये प्लस प्लस यहाँ पे माइनस माइनस, तो फार्मूले में फिट बैठ रहा है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट टू का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 की स्क्वायर 1/2, यानी कि 2 में से आधा घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। तो 9वां का उत्तर 3/2, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, 3/2। नेक्स्ट प्रश्न, साइन 60/cos 30 माइनस साइन 30 का मान है। तो देखिए साइन 60 का मान होता है क्या, √3/2। मुझे याद है तो आप लोग याद कर लेंगे। और साइन 60 के √3/2 है, तो यही उल्टा हो जाएगा साइन 30। साइन 30 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो साइन 60 कास 30 का क्या हो जाएगा, कास 30 क्या हो जाएगा, कास 30 हो जाएगा आपका कास 30 हो जाएगा आपका √3/2। ये भी होता है साइन, साइन क्या होता है, कॉस, कॉस 30 क्या होता है, साइन 60 का उल्टा होता है। ये भी क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, √3/2 अपान कास 30। इसका हो जाएगा 1/2 कास 30 का मान। तो √3/2 इंटू 2/1 यानी कि 2 से, एक सेकेंड सॉरी। देखिए साइन 30 का मान आपका याद नहीं हो, देखिए यहाँ पे ये छूट रहा था, साइन 30 छूट रहा था। तो साइन 60 का मतलब मान सही था। साइन 60 का क्या था, √3/2 अपान, और देखिए ये कास 30 क्या होता है, √3/2 ही होता है। माइनस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ये कट के क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2। तो क्या जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 उत्तर हो जाएगा। ये छूट रहा था, ये मैं भूल रहा था, ये वाला साइन 30 का मान रखना। तो ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। 11, देखिए इसको 3 लिखा है, इसका मतलब क्या, घन निकालना है, घन मूल। अंडर 343 अपान 1000 का मान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए किसका घन है। तो देखिए इसको, इसका 343 किसका घन है, तो √343 के 7 7 49 7 343 बटे ये 1000 है, तो 10 दहा में 100 दहाई में 1000। अब इसका घन निकालना है, यानी कि 3 का जोड़ा बनाइए तो बाहर, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, 7 निकलेगा, 7/10 यानी कि 0.7 इसका उत्तर हो जाएगा। घनमूल निकालेंगे तो 0.7, 11 का उत्तर क्या होगा, 0.7। देखिए इसमें भी 0.7 दिया है, ये गलत है, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या। तो 3 सिक्के, मान लीजिए पहला सिक्का ये है, दूसरा सिक्का ये है, तीसरा सिक्का ये है। तो इस पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस पे भी हेड आएगा या तो टेल आएगा, इस पे भी हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड मतलब चित्त, यानी कि भारत नहीं, भारत चीन खेल, टेल मतलब
पट यानी कि भारत चीन, हेड मतलब भारत चीन यानी कि चित्त, टेल मतलब पट, हेड मतलब चित्त, टेल मतलब पट। तो क्या होगा, तीन सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो पहले दो सिक्कों को उछालने का परिणाम क्या होगा, यच यच। इसको निकालने का फार्मूला क्या है, इसको क्या करेंगे पहले, एक या तो हेड आएगा तो टेल आएगा पहले सिक्का, फिर इसको क्रमशः बना देंगे एच टी, ठीक है। तो क्या जाएगा पहले देखिए एच एच, या तो उसको फिर क्या एच टी, ठीक है, एच टी हो गया। फिर क्या जाएगा टी एच, टी एच, फिर क्या हो जाएगा टी टी, फिर क्या हो जाएगा टी टी। यानी कि दो सिक्कों को उछालेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, या तो हेड हेड आएगा दोनों सिक्कों पे, या तो दोनों सिक्कों पे एक हेड आएगा, या तो एक पे टेल आएगा। एक पे क्या होगा टेल आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा। क्या होगा एक दो तीन चार परिणाम, यानी कि दो सिक्कों को उछालेंगे तो चार परिणाम। यानी कि दो सिक्कों को उछाला है तो चार परिणाम कैसे आ रहा है, तो दो का क्यूब स्क्वायर कर दे रहा है, यानी कि दो गुणे दो बराबर चार, यानी कि जैसे सिक्का का रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब तीन सिक्का का रहा है तो क्या करेंगे, तीन का स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा तीन गुणे तीन, तीन त्रिकी नौ, यानी कि नौ परिणाम आएंगे। 12 का उत्तर क्या आ जाएगा, 9 होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 8 दिखा रहा है। एक सेकंड रुकिए, इसको हम मैनुअली कर लेते हैं। तो क्या आएगा, एच एच आएगा, एच टी आएगा, चाहे टी एच आएगा, चाहे टी टी आएगा। तो ये दो सिक्कों का हो गया। अब तीन सिक्का क्या करेंगे, फिर से एच और टी से क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। तो क्या आएगा एच एच, फिर इसको एक एच ले लेंगे एच, ठीक। अब फिर इसको एच इसके साथ ले लेंगे, क्या जाएगा एच एच टी, ठीक। अब इसको लेंगे एच टी, फिर ये ले लेंगे एच, फिर ये लेंगे एच टी, और फिर ये टी ले लेंगे। अब फिर देखिए टी एच ले लेंगे, टी एच एच, फिर क्या लेंगे टी एच टी। अब देखिए, अब फिर इसको टी ले लेंगे, टी टी एच, फिर टी टी टी, कैट होगा, काउंट करेंगे। देखिए क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो क्या हुआ, आठ हो गएंगे। तो तीन सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा आठ। तो संभव परिणामक संख्या आठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, तो 35 सेंटीमीटर, ये ये वृत्त हो गया, और कोई एक अर्धवृत्त ले लीजिए, उसकी त्रिज्या कितनी है, ये अर्धवृत्त मान लीजिए, उसकी त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर अर्धवृत्त वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये देखिए अर्धवृत्त है, अगर वृत्त को काट करके अर्धवृत्त बना रहे हैं तभी क्या होगा, इसकी त्रिज्या सेम रहेगी। देखिए त्रिज्या क्या होगी, 35 रहेगी हमेशा, लेकिन इसका क्षेत्रफल बदलेगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, और उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का आधा कर देंगे। तो पाई का मान क्या था, 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 35, यानी कि 35 गुणे 35/2। अब इसको सॉल्व करिए। तो 22/7 गुणे 35 गुणे 35, अब बटे दो छोड़ देते हैं अभी, तो 7×5 = 35। तो 22 गुणे 5 गुणे 35, तो क्या होगा 22 गुणे 5 गुणे 35, तो 22 गुणे 5 गुणे 35, 35×5 = 175, और 22 गुणे 175 करेंगे तो क्या जाएगा, इसको गुणा करेंगे, 5×2 = 10, 5×2 = 10, ठीक है, 5×2 = 10, 5×7 = 35 का 5, ठीक, और ये 38, ठीक है। तो 38/50 आपका ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का। अब इसको 38/50 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 38/50 का आधा क्या जाएगा, 19/25। चूंकि क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, tan 60, ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है, देखिए tan 30 का मान √3, tan 60 का मान 1, ठीक है। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं tan 60 का मान, कैसे, sin 30
साइन 60 बटे कास 60। साइन 60 का मान √3/2 और बटे ये कॉस कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान √3/2, ये तो कट के एक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टेन 60 का मान एक हो गया और बटे वो वन सेक 90 क्या आ जाएगा, तो 1/, इसको कॉस 90 भी कर सकते हैं, तो 1/, कॉस 90। तो कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि 1/0, यानी कि क्या आएगा, शून्य एक कम, ये तो कटेगा नहीं, अनंत आ जाएगा, यानी कि उत्तर क्या जाएगा, अनंत आ जाएगा। एक सेकंड, शून्य से एक में भाग देंगे, शून्य से एक में भाग देंगे तो शून्य एक, एक कम शून्य। ठीक है, फिर ऐसे घट जाएगा, यानी कि ये आपका 1/, और इसको शून्य, तो 1/0, यानी कि शून्य कम शून्य, तो क्या जाएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए टेन 60 का मान क्या हो गया, एक हो गया, बट्टे 80/90 का मान हो गया 1/cos 90, 1/cos 90 का मतलब एक बट्टे आपका शून्य हो गया, तो यानी कि देखिए एक, फिर एक गुणे 0/1, एक एक कर, यानी कि 0/1, यानी कि क्या हो गया आपका शून्य। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15, 7, 6, 2, 5, 9 की माध्यिका है। अब देखिए कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n बराबर 5, ये क्या है, विषम है, तो विषम के लिए माध्यिका क्या होती है, n+1/2 पद, तो n क्या है, 5 है, 5 धन 1/2, यानी कि 6/2 पद, यानी कि 2 3 6 तीसरा पद। अब तीसरा पद इसमें से ऐसे ही नहीं लेंगे, पर कि इसको आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कर लेंगे, तो चलिए हम लोग बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 2 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो क्या होगा, 5 1 6 नहीं कि 5 धन 1/2, यानी कि 6/2, यानी कि तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये सम रहेगा तो क्या होगा, फार्मूला n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2, ये इसको वाम पद कहते हैं। ध्यान ये रहे कि जो ये आंकड़ा है इसको आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कर लेंगे उसके बाद। नेक्स्ट प्रश्न 16, संख्या 180, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। 16वां, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ऐसे नहीं गिनना इसमें, ठीक है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड इसको पूरा गिनिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें कितनी संख्या है, ये तो 7 संख्या है, देखिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए 7, इसको वर्गमूल निकालेंगे ऐसे कैसे, 180, 90, 25, अब इसका जोड़ा बनाएंगे, जैसे एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ठीक है, ये लास्ट में एक जोड़ा बच रहा है, तो एक एक कम एक, तो एक से एक में घटेगा 0 हो जाएगा, फिर एक, और ये एक उतार देंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और देखिए इसके बाद 80 उतारेंगे, तो ऐसे करेंगे 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा तो कितना होगा, 75, ठीक है 75, फिर उसके बाद ये 90 उतार लेंगे, फिर 25 उतार लेंगे, तो क्या जाएगा, बचेगा 500, ये बचेगा एक, 75 5, ये बचे कितना, 5 बचा, अब 5 बचा तो फिर नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, फिर 90 उतारेंगे, ठीक है, तो ऐसे उतारेंगे क्या जाएगा, 4 बार में जाएगा, फिर भाग देंगे तो यानी कि 1345 आएगा, ठीक है, इसका, इसको जो करड़ी में करेंगे 180, 90, 25, तो क्या जाएगा 1345 आएगा, इसको भाग विधि से निकालेंगे तो 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दो सिक्कों को यानी कि हेड और टेल, एक सिक्का में आएगा दूसरे सिक्का में क्या आएगा, हेड या टेल, तो यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या है, तो पट के ऊपर पड़ने, देखिए एच एच हो गया, फिर देखिए क्या हो गया, एच टी हो गया, फिर क्या हो गया,
टी एच हो गया, फिर क्या हो गया, टी टी हो गया। यही चार संभावनाएं हैं। तो तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या हो जाएगी, बताएंगे? तो देखिए पट ऊपर कब आएगा, एक दो तीन। देखिए इसमें तो हेड हेड दोनों आया है, इसको छोड़ देंगे। इसमें हेड ऊपर आया है, नीचे टेल आया है, ये भी गलत है। टेल ऊपर आया है, ठीक है, और इसमें हेड नीचे आया है। इसमें दोनों में टेल टेल ऊपर आया है, यानी कि ऊपर पट क्या होगा, एक ही बार आएगा। यानी कि एक बटे और कुल कुल कितना है, एक दो तीन चार। यानी कि संभव परिणाम ये एक हो जाएगा, अब बटे कुल परिणाम चार, यानी कि एक बटे चार, यानी कि एक बटे चार इसकी संभावना है पट की। ऑप्शन नंबर अ सही होगा, एक बटे चार। 18वां क्वेश्चन, यदि लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात। देखिए लंबवृत्तीय बेलन, आधार की त्रिज्या, तो आयतन का अनुपात निकालना है, यानी कि V1 बट्टे V2 निकालना है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन एक बट्टे तीन पाई आर स्क्वायर एच। क्या करें, लंबवृत्तीय बेलन के या शंकु के क्या आधार की त्रिज्या, यानी कि आर भी बराबर है और ये भी आर बराबर है, और ऊंचाई भी बराबर है। जब ये भी बराबर है, ये भी बराबर, कट जाएगा एच और एच कट जाएगा, तो क्या बचा है, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचा, यानी कि तीन बचा। क्या बचा, तो तीन बचा, तो उनके आयतन का अनुपात क्या जाएगा, तीन संबंध एक। तो देखिए तीन संबंध एक होना चाहिए, तो यहाँ पे तीन संबंध एक बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19, साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 का मान होगा। तो साइन स्क्वायर 45, यानी साइन 45 का मान क्या होता है, एक बट्टे अंडर रूट टू, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, धन कास स्क्वायर 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट थ्री बाई टू, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो एक बट्टे अंडर रूट टू, तो एक बट्टे दो हो जाएगा, धन इसको तीन बट्टे दो करेंगे तो क्या जाएगा, चार बट्टे दो, यानी कि दो दूना चार, यानी कि दो उत्तर आ जाएगा आपका। इसमें तो पाँच बट्टे चार दे रहा है, एक सेकेंड, ओ सॉरी सॉरी, साइन 45 वैल्यू रख लेंगे गड़बड़, साइन 45 का मान वन हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर प्लस ये कास 30 क्या था, अंडर रूट थ्री बाई टू, चूंकि ये क्लास 10th का पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा भूल गया था, सॉरी। तो वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 के बराबर हो जाएगा, तो अंडर रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, तो वन प्लस थ्री बाई टू, यानी कि दो कम दो, तीन, पाँच बट्टे दो। देखिए एक सेकेंड, वन प्लस थ्री बाई टू, तो क्या जाएगा, दो कम दो प्लस थ्री बट्टे दो। ठीक है, तो क्या जाएगा ये चार, कैसे चार, चूंकि ये एक सेकेंड स्टार्टिंग से, इसको साइन 45, तो एक का स्क्वायर धन कास स्क्वायर 30 का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री बाई टू, इसीलिए कहता है मैथ को स्टेप से सॉल्व करना चाहिए, तो गलत हो जाता है। स्क्वायर वन प्लस ये थ्री, और इसको स्क्वायर को करेंगे तो क्या जाएगा, फोर हो जाएगा। अब इसका सॉल्व करेंगे, चार एक कम चार, धन तीन, ठीक है, तीन बटे चार, यानी कि ये तो गलत दिया क्या, हमको लग रहा है गलत दिया है। देखिए साइन 45 एक हो गया, ठीक है, तो इसका एक का स्क्वायर कर दिए, प्लस कास स्क्वायर 30, यानी कि अंडर रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, एक धन तीन बट्टे, इसका दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, चार हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, लॉसा लीजिए, तो लॉसा लेंगे तो क्या होगा, चार होगा। अब एक से चार में भाग देंगे तो एक चार, तो ये चार हो जाएगा, प्लस ये एक हो जाएगा, प्लस तीन, चार तीन सात बट्टे चार, सात बट्टे चार ही उसका उत्तर होगा। अब ये गलत दिया है, इसको सात बट्टे चार बना लेंगे, सात बट्टे चार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
20। यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए कोई वर्ग है, ये वर्ग है ठीक, इस वर्ग की लंबाई, इस हमारी लंबाई 50 यानी कि इसका 50% बढ़ाएंगे तो मान लीजिए 50% यहाँ तक आएगा ठीक, ये यहाँ तक 50% आ गया। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए, तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई पहले था तो कितना था क्षेत्रफल, ए स्क्वायर था। अब 50% दोनों को बढ़ा देंगे, ठीक है, ये पूरा क्या है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब 50% बढ़ा देंगे यानी क्या हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताएंगे। तो देखिए इसको, देखिए ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए तो भुजा जब ए था तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर था। जब भुजा क्या करेंगे 50% बढ़ा देंगे यानी कि 50% का मतलब आधा होता है यानी कि 1/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो देखिए अब भुजा, ये नवीन नवीन वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, a+a/2। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, एक भुजा मिल गया है तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, गुणा कर देंगे। तो a+a/2 गुणे पहला भुजा, भुजा गुणे भुजा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 9/4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, इसको कह सकते हैं a+a/2 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a² 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या जाएगा, अब ए स्क्वायर कामन ले लेंगे तो क्या जाएगा 1+1/4 +1, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2+1/4, 4×2 = 8, 1 9/4। ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, इसीलिए पेन कॉपी लेकर के सॉल्व भी आप लोग करते रहिए साथ में, जो हम हिंट देते रहेंगे इसी में। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। तो संख्या रेखा आप इसको पढ़ेंगे, तो ये संख्या रेखा है। ठीक है, ये 0 है, इधर धनात्मक संख्या है और इधर ऋणात्मक संख्या है। तो कौन सी परिमेय संख्या 3/5, तो मान लीजिए यहाँ पे 3/5 यहाँ पे है, इसके बाद आएगा 4। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 4/5 है, तो इसके मध्य कौन सा नहीं आएगा बताएंगे, 7/10। ठीक है, 7/10, तो 7 तो 4 के बाद आएगा तो ये तो आएगा ही नहीं। 19/30 ये तो और आगे चला जाएगा। 2/3, देखिए 2/3 तो यहाँ होगा, इधर होगा, ये आएगा नहीं। 16/30 यानी देखिए 2 8 16, 2 15 में 30, तो क्या था 8/15। देखिए 4/5, इसके बाद क्या आएगा 5/5, फिर 6/5, ऐसे बढ़ते बढ़ते 8/15 इधर आगे आएगा। ठीक है, संख्या रेखा ये कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है। तो ये 16/30 दिया है ना, कि 16/30 क्या जाएगा 2 8 16 और 2 15 में, तो ये 8/15 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22, यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान, तो cos a, तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, याद करना पड़ेगा। तो a एक cos cos कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23, आंकड़े 5 7 9 8 7 इतना का बहुलक है। देखिए 5 कितनी बार आया है 1 2 3, यानी कि 5 का बारंबारता 3 हो गया। 7 कितनी बार आया है 1 2 3 4, यानी कि 7 कितनी बार आया है 4 बार। 5 आया है 3 बार। 9 1 2, 9 कितनी बार आया है 2 बार। 8 1 बार, 8 1 बार, 3 1 बार, 5 2 बार। तो बहुलक क्या है, बहुलक देखिए 7 कितनी बार आया है 4 बार आया, तो 7 हो जाएगा बहुलक। बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा जिसका रेपिटिशन होता है, पुनरावृत्ति होता है, वही बहुलक होता है। तो 7 की पुनरावृत्ति देखिए 2 3 4 बार है, सबसे ज़्यादा बार है, इसीलिए 7 बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता, लेकिन एक्सप्लेन करते चल रहा। तो एक वृत्त का व्यास, तो वृत्त है मान लीजिए वृत्त,
इस वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर, ये पूरा व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r क्या है त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 6 है, तो 6 दूना 12 पाई, यानी कि परिधि क्या है 12 पाई, तो 12 पाई ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखिए ऐसे होता है। ठीक है, ये आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं और ये भी क्या होती है समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, ये यही क्या है अंतःकोण है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण का योग क्या होगा, ये भी देखिए 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, यानी कि 4 समकोण हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 4 समकोण हो जाएगा। परिमेय संख्या 26 देखिए, परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है। इसको सरलीकरण करिए तो माइनस माइनस काट देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 32/100, तो 32/100 तो दो एकम दो, दो छके 12, दो 16 हम 32 और दो 50 हम 100, दो अट्ठे 16, दो 25 हमें 100। ठीक है, तो क्या जाएगा 8/25 ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। देखिए उत्तर दिया है। प्रश्न नंबर 27, इतने का घनमूल है, तो क्या जाएगा देखिए 1 2 3 4 5, तो घनमूल निकालेंगे इसका तो 0.1 2 3 4, देखिए 2 2 4 1 5 1 6 है ना, तो इसको क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे। तो जब इसको घनमूल निकालेंगे तो इसको क्या जाएगा 3 हो जाएगा इससे। जब इसको घनमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा 0.01 गुणे 0.01 गुणे क्या जाएगा 0.01, तो 3 बार में करेंगे गुणा तो ये इतना आ जाएगा और इसका 3 का जोड़ा बना लेंगे तो क्या जाएगा ये आपका 0.01 बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपको पता है अगर घनमूल निकालते हैं ऐसे किसी संख्या का, अगर ऐसे है ए गुड़े ए, तो इसका उत्तर क्या होता है जोड़ा बन जाता है और ए हमारा उत्तर हो जाता है। ये घनमूल का नियम है, उसी प्रकार हमने इसको किया है। दशमलव वाला थोड़ा दिक्कत करेगा तब लोग उसके लिए समझ जाएंगे। समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई बराबर 14 के वाई का मान, फिर से वही क्वेश्चन दिया है। 3x बराबर 6 तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 2 आ गया। याद रखेंगे x बराबर 2, तो 4 गुणे x बराबर 2 धन y बराबर 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस देखिए 4 दूना 8, इधर पक्षांतर करेंगे दाहिने पक्ष तो क्या जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 8, y बराबर क्या हो जाएगा तो 8 6 14, यानी कि y बराबर 6, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइन 60/cos 30 का मान है, तो साइन 60 का होगा √3/2 और cos 30 का मान होगा √3/2। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कट जाएगा एक हो जाएगा, सिंपली आसान है ये तो, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आपको मान याद करना पड़ेगा साइन और कॉस का, साइन या कॉस नहीं, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक सबका याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 30, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। ठीक है, बोरिंग लगेगा लगने, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये बट्टे में दिया है ना, तो 7 पे 1/5 का घात है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मान लीजिए ये गुणा हो जाता है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और 7 और ये 1/3 है तो -1/3। ठीक है, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ये नीचे वाली संख्या ऋणात्मक हो जाती है। तो 7 पे 1/5, जब आपको पता है जब गुणा रहता है दो संख्याओं में तो घात क्या होता है जुड़ जाता है, तो 1/5 धन क्या हो जाएगा दूसरे कोष्टक में 1 माइनस माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/5 में से 1/3 घटाइए तो 3 माइनस 5/15, यानी कि -2/15 किस पे 7, यानी कि 7 के पावर -2/15 है, 7 के पावर -2/15 ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो
7 पे -1/3 हो जाएगा और गुणे 7 पे 1/5 हो जाएगा। जब देखिए संख्याएं बराबर हैं, जैसे a पर यम है गुणे a पर यन है, तो क्या हो जाएगा a पर यम प्लस यन हो जाता है। ये घातांक का नियम है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी वीडियो आप लोग इसके पहले हैं देखते हैं वो देख लीजिए, चूंकि मैथ का है तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।